प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर निगरान सेटअप के आने के बाद अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस सिलसिले में कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है बिलावल हाउस में और इजलास के बाद फ़ैसला होगा। एक वफ़द जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुतालबात हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के सामने रखे जाएंगे। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, तहफ़्फ़ुज़ात तो सभी को हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबके डेलीगेशंस मिल रहे हैं। 7 रुकनी टीम उनकी मुस्लिम लीग नून की बनी हुई है, PTI वाले आज मिले हैं और जमीयत उलमा इस्लाम। कल ज़रा आपकी CEC का इजलास है, क्या मुतवक्के फ़ैसले या मुतालबात आपकी तरफ से हैं इलेक्शन के लिए? देखिए, कल जब इजलास होगा तो उसमें मशावरत की जाएगी और मशावरत के बाद ही फ़ैसला होगा और उस वक्त के बाद वफ़द जाएगा, इलेक्शन कमीशन से मिलेगा और बिल्कुल हम तो इस पे कायम हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। वक्त पे होने तो चाहिए, लेकिन ये चीज़ इस चीज़ का डर क्यों है? कुछ दिन पहले निसार खोड़ो साहब थे हमारे शो में, वो भी ये कह रहे थे कि हमें अच्छी उम्मीद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुव्वतें हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये खदशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों महसूस हो रहा है कि शायद इलेक्शन वक्त पे नहीं हो रहे? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे, इसलिए कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या दीगर 90 दिन में तो नहीं हो रहे, देखिए दीगर जो जमातें भी हैं, मैं समझती हूँ कि इस पे एका करेंगी और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगी कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए ताकि जो ये इक़्तिदार है वो आवाम सही मायनों में आवाम के हाथों जाए, क्योंकि आवाम जब वोट के ज़रिए ताकत को लाएंगे तो वो आवाम के लिए बेहतर सोचेंगे भी सही और सही मायनों में सही फैसले भी हो सकते हैं, चाहे वो मुल्क के हों चाहे आवाम के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो सिंध हुकूमत ज़रा आपके पास थी, अब निगरान हुकूमत आ चुकी है, ज़िम्मेदारी तो उनकी, अब महंगाई बढ़ती जा रही है। आप हमेशा आवाम की बात करते हैं, आवाम के किसानों की, मज़दूरों की और तलबा की। इस वक्त अगर देखें तो सही मानों में आम आवाम पिसते जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है और बिजली की कीमतों में भी इजाफा। लोग अपने बिल नहीं दे पा रहे, ज़ाहिर बच्चों की फ़ीसें दें, खाना पीना उनका करें की चीज़ें। इसके ऊपर क्या है? आपने तो उस वक्त दावा किया था कि जी हम आएंगे तो रिलीफ देंगे, 16 महीने में कोई रिलीफ नहीं मिल सका और ना उन 16 महीनों से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो रिलीफ दे सकी। निगरान हुकूमत के पास तो वैसे ही कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये भी रिलीफ दे पाएंगे, तो आवाम कहाँ जाए? देखिए सफ़ीर भाई, बात दरअसल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आप पेट्रोल को देख लें और बाकी दीगर मसनूआत को देख लें, बिजली को देख लें, गैस को देख लें, तमाम चीज़ें बहुत महंगी हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि रिलीफ मिल पाएगा जब सही मायनों में इलेक्शन होंगे और गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट जिसको आवाम मुंतखब करती है उसके हाथों में जाएगी तो उसके पास फ़ैसलों की भी अख्तियारात होंगे और अमली तौर पर वो बेहतर इक़दाम भी कर सकेंगे। और इंशाअल्लाह मेरे जैसा एक पॉलिटिकल वर्कर कहता है कि मैं अपने मुल्क को आने वाले इलेक्शन के बाद मुस्तहकम देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आने वाले वक्त में इलेक्शंस हो जाएं तो तब ना होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, अल्लाह करे हो जाए। अच्छा, ये अगर खुदा न खास्ता, हम तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर इलेक्शंस लेट होते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कल आप CEC में ये बात रखी जाएगी कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो आप फिर सड़कों पे निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या बाकी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिलाएंगे, बातचीत होगी, ताकि ये फ़ैसले तो ज़ाहिर सियासतदानों ने ही करने हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मगर वाली सियासत ही नहीं करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जो काम या जो इक़दाम भी हों सफ़ीर भाई वो स्ट्रेट फारवर्ड हों और आइन के तहत हों, आइन और कानून के तहत हों। और हम प्रेशर देखिए हम नहीं समझते कि इलेक्शन इंशाल्लाह डिले होंगे। मैक्सिमम देखें, अगर सेंसस की वजह से हो सकते हैं तो 1 आध महीने को तो समझ में आती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं समझती हूँ कि किसी सूरत में कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। पाकिस्तान पार्टी का मसला ये है ना कि आपको इलेक्शंस कमीशन और नई हल्काबंदी और मरदमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई नहीं होने चाहिए, पुरानी हल्काबंदियों और पुराने मरदमशुमारी पे ही जाने चाहिए। नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इजलास में मुराद अली शाह साहब हामी भर के आगे और बाद में आके आवाम को कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो नहीं कहा उनको, तो फिर एक तरफ आप इजाज़त देते हैं, दूसरी तरफ आप आइन और कानून की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से, मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि
जो कराची के अंदर है, यानी कि उस सूबा सिंध के अंदर सही मायनों में काउंट नहीं किया गया। अब उसका क्रेडिट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ले रही हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि अगर हमने कभी नहीं कहा कि सही ये हों और इस तरह के ग्रुप, ये वो लोग थे जो एक 50 गज के घर में ना 150 वोटर निकल आया करते थे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि बेहतर अंदाज से तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए चलेंगे तो मरदमशुमारी भी ऑलमोस्ट तो हुई है, और उसके बाद कुछ इलाकों में या कुछ ज़िलों में इजला में नहीं थी, और अगर जहाँ जहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर हो जाते हैं और सही मायनों में काउंट किया जाता है पूरे पाकिस्तान की आवाम को बेहतर अंदाज से, तो वहाँ के लोगों को उनके अख्तियारात और उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात के मुताबिक उनको उनका हिस्सा मिल सकता है। ठीक है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि अब इलेक्शंस में आपने जाना है। चलो इलेक्शंस 90 दिन में तो ज़्यादा नहीं हो पा रहे, 120 दिन में हो जाएं, 160 दिन में होते हैं, लेकिन आपके पास क्या स्लोगन होगा, किस नारे के तहत आप इलेक्शंस में जा रहे होंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, और जितनी भी बात की जाए कम है। सूबे में आपके 5 साला दौर ज़ाहिर मुकम्मल हुआ, और कोई भी आपके साथ यहाँ पे शराकतदार नहीं था कि कोई इत्तेहादी हुकूमत थी। आप प्राइम मिनिस्टर आपका, अब तो आपके पास मेयर कराची भी आ गया, बल्कि सिंध के तमाम मेयर्स आपके पास हैं, तो उसके बावजूद भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। आपके पास क्या चार्मिंग पॉइंट होगा जो आप आवाम को बता सकेंगे? हम सिंध वालों के लिए हमने पिछले 5 साल और ख़ास तौर पे पिछले पूरे 15 साल को मिलाकर ये काम किए हैं। देखिए सफ़ीर भाई, अल्लाह का शुक्र है कि अवाम, हमने अगर सेहत पे काम किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सेहत पे काम किया। अगर एजुकेशन पे काम हुए, तमाम बंद कॉलेजेस को खोला गया, स्कूल्स की तादाद बढ़ाई गई, और जो बोगस तौर पे टीचर्स थे उनको फारिग किया गया। तो अब आप देखें कि जितना तरक्याती काम हो रहे हैं वो सिंध के अंदर हो रहे हैं। और अगर देखें, लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। देखें, पहले हमारे पास अगर सिंध गवर्नमेंट के अंदर थे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस की तादाद बढ़ी। उसके बाद अगर हम गए हैं बल्दियाती निज़ाम के अंदर, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर गए, तो आवाम ने हम पर भरोसा किया, और उस भरोसे का समर आवाम ये देख रही है कि रोज़ बरोज़ कराची के अंदर तरक्याती काम आपको हमें नज़र आ रहा है। और जब 4 साल कंप्लीट होंगे तो बिल्कुल फिर हमने आवाम के पास लौट के जाना होगा। तो मैं समझती हूँ कि मेयर कराची के लिए आवाम ने स्ट्रगल की, पॉलिटिकल जो हमारे थे पार्टी के लोग, उन्होंने स्ट्रगल की। तो अब अपनी टीम को लेकर मुर्तज़ा वहाब साहब जब स्ट्रगल करेंगे तो आवाम को जब नज़र आएगा तो इंशाअल्लाह हम सब की स्ट्रगल से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बनेंगे। जब वो बनेंगे तो इंशाअल्लाह जो मिशन अधूरे उनकी शहीद वालदा ने छोड़े हैं वो इसको ज़रूर पूरा करेंगे। और आप देखें कि अगर उन्हें देखें जो उनके पास अभी पोर्टफोलियो था उस पर आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया से पाकिस्तान तकरीबन कटा हुआ था। जो हमारे ताल्लुकात थे वो बेहतर नहीं थे तमाम ममालिक से। यहाँ पहले वाले वज़ीर ख़ारजा थे वो तो कहते थे जी फ़लाँ हमारा तो टेलीफोन नहीं उठाता। तो सबसे पहले जो है ना मेरे चेयरमैन को दावत दी गई, अमेरिका के अंदर ही दावत दी गई, फिर तमाम जितने भी ममालिक से उनके साथ जाकर अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स, इवन के ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से तब्दीली आ रही है, मौसम की तब्दीली आ रही है, उसके हवाले से लोगों को कायल किया, वहाँ के ममालिक को कायल किया। चाहे चाइना के अंदर स्टूडेंट्स का इशू था, वो मतलब जहाँ जहाँ गए उन्होंने मुल्क की बात की। और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, कम उम्र वजीर दाखिला थे और सक्सेसफुल रहे अपने सोच के मुताबिक। हाँ, वजीर खारजा थे, दाखिला नहीं थे। मैं खारजा कह रही हूँ, सॉरी। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह अभी आखिरी दिनों में आपकी पार्लियामेंट को तकरीबन कोई 1-1.5 महीना रह रहा था, तो जिस तरह लोग आपके साथ शामिल हो रहे थे वो मोमेंटम चेंज हुआ पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी ख़ास तौर पे। क्या वजह है? कोई ख़ास से नाराज़गी हो गई है लोगों का आपकी तरफ आना, और फिर जो आ चुके थे अच्छे इलेक्टिबल्स उनका खामोशी से दूसरे कैंप में चले जाना? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि लोग अभी भी, आप अगर पंजाब का विज़िट करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा मोराल बेहतर है दूसरी पार्टियों की निस्बत। और अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन
जब होंगे और इंशाल्लाह वक्त पर ही होंगे ठीक। और इलेक्शन होंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह बलदियाती तौर पर हमें अवाम ने बहुत खुश असलूबी से हम पर एतमाद किया है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की अवाम एतमाद करेगी और हम भी अवाम की उसी तरह से खिदमत करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, अल्लाह करे कि ऐसा हो और इलेक्शन इंशाल्लाह होगा, वो वक्त पर हो सकें। बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी साहब, आपने प्रोग्राम में बोल किया। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर निगरान हुकूमतें आ चुकी हैं, चाहे वो सूबाई हों या वफाकी हुकूमत हो, मिलकर इस वक्त पूरी कौम ने साथ देना है। लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सबसे बढ़कर इस वक्त ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिस जब दो सूबाई हुकूमतों का मामला आया था तो उस वक्त यही बड़ी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो आड़े आई और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस एक साथ ही होने चाहिए। अब जब मामला तमाम तर कानूनी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, तो चूँकि मरदमशुमारी के हवाले से एक नया एक पिंडोरा बॉक्स खुला के इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, तो उस मरदमशुमारी को पूरा करने में उसकी गलतियाँ जो उसके ऊपर तहकीकात तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो वो 120 दिन लगेंगे, इलेक्शंस फिर 90 दिन में नहीं होंगे। तो अगर क्या 120 दिन के अंदर भी इलेक्शंस हो सकेंगे, इसके ऊपर सवाल है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है और जमीयत उलमा इस्लाम है, इनको इसी चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि मामला 4 महीने से बढ़कर तवीलुल मुद्दती निगरान सेटअप न बन जाए और इसका नुकसान बराह रास्त जमहूरी क़ुव्वतों को ही होगा। लेकिन इनको ये एहसास बहुत देर के बाद हुआ। जब 5 साल इक़्तिदार था तो ये 6 महीने पहले भी मरदमशुमारी जो है वो की जा सकती थी, लेकिन डिले किया गया। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर खुदा न खास्ता कोई गैर जमहूरी अमल होता है तो इसके ज़िम्मेदार भी यही जमहूरी क़ुव्वतें होंगी और इनको ये इसका हिसाब और एहतसाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, मुल्क में जमहूरियत के लिए पिछले 15 साल मुसलसल जमहूरी हुकूमतें रहीं, जैसी भी रहीं, लेकिन कम अज़ कम ये जमहूरी सिलसिला चलता रहा। अब अगर ये मामला रुकता है किसी भी वजह से या थोड़ा सा गैप आता है तो ये इसका नुकसान मुल्क पाकिस्तान को होगा। माशी तौर पे हम वैसे ही दलदल में हैं, कानूनी तौर पर और आइनी तौर पे बहरान का शिकार है। इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता साफ़, शफाफ और फौरी आम इंतखाबात हैं। अल्लाह करे कि ये आम इंतखाबात वक्त पर हों और पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत आए और वो अवामी फ़ैसले कर सके। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।